हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ स्टडी में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अपने शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह क्या होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शून्य एवं शून्यकरण विवाह क्या होता है और उनमें क्या अंतर है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 एवं 12 में क्रमशः शून्य एवं शून्यकरण विवाह के बारे में बताया गया है। शून्य विवाह क्या होते हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वैध हिंदू विवाह की अनिवार्य शर्तों के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनका यदि उल्लंघन कर विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह शून्य विवाह कहलाता है। आइए जानते हैं वो शर्तें कौन कौन सी है। अधिनियम की धारा 11 में निम्नांकित विवाहों को शून्य विवाह माना गया है। फर्स्ट, जहां विवाह के समय यथास्थिति पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी जीवित हो। कहने का मतलब है कि अगर किसी के जीवित रहने के उपरांत अगर किसी की शादी पहले से हो चुकी है या कोई पति या पत्नी जीवित है तो उनका विवाह शून्य विवाह कहलाएगा। सेकंड है, जहाँ विवाह में के पक्षकार सपिंड संबंधों में आते हो। थर्ड है, जहाँ विवाह में के पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्री के भीतर आते हो। इन कंडीशन में विवाह को शून्य विवाह कहा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत किसी विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए विवाह में के पक्षकारों के मतलब दोनों पक्षकारों द्वारा याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं। शून्यकरण विवाह क्या है? अधिनियम की धारा 12 में शून्यकरणीय विवाह के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार निम्नांकित विवाह को शून्यकरणीय होने से न्यायालय की डिक्री द्वारा अकृत न्यूल घोषित किया जा सकता है। जहाँ प्रत्यार्थी रेस्पोंडेंट की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ हो। यदि पति की नपुंसकता के आधार पर पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद मतलब डिवोर्स के लिए याचिका प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में पति की नपुंसकता का पता लगाने के लिए उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सकता है। सेकेंड है, जहाँ विवाह के समय विवाह का कोई पक्षकार चित्त विकृति के कारण विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ रहा हो अथवा इस सीमा तक मानसिक विकार से ग्रसित रहा हो कि वह विवाह और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो अथवा उसे उन्मत्तता का दौरा बार बार पड़ता हो। थर्ड है, जहाँ विवाह के प्रयोजनार्थ संरक्षक की सहमति आवश्यक हो। संरक्षक मतलब माता पिता की सहमति आवश्यक हो और ऐसी सहमति बल प्रयोग के द्वारा या कर्मकांड की प्रकृति के बारे में प्रत्यार्थी से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई हो। जहाँ प्रत्यार्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती रही हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है, यदि विवाह बल या कपट द्वारा अभिप्राप्त सहमति के आधार पर शून्यकरणीय हो तो ऐसे विवाह को अकृत तभी घोषित किया जा सकेगा जब वह विवाह बल प्रयोग या कपट का पता चलने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर उसकी याचिका या अर्जी प्रस्तुत कर दी जाए। सेकेंड है, अगर बल प्रयोग या कपट का पता चलने के पश्चात पक्षकार पूर्ण सहमति से पति पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हो। इसी प्रकार यदि पत्नी के गर्भवती होने के आधार पर शून्यकरणीय हो तो ऐसे विवाह को अकृत तभी घोषित किया जा सकेगा जब न्यायालय द्वारा यह समाधान हो जाए कि याचिकादाता मतलब अर्जीदार विवाह के समय पत्नी के गर्भवती होने के कारण इस तथ्य से अनभिज्ञ यानी अनजान रहा हो या अनजान ना हो। यदि विवाह इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो तो याचिका अधिनियम के लागू होने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर, और यदि विवाह अधिनियम के लागू होने के पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो तो विवाह के पश्चात 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर दी गई हो। थर्ड है, अपना पत्नी के गर्भवती होने का पता चल जाने के पश्चात अर्जीदार द्वारा उसके साथ स्वेच्छा से संभोग नहीं किया गया हो। प्रत्यार्थी या पत्नी अर्जीदार या याचिकादाता से भिन्न व्यक्ति से गर्भवती हुई हो तथा वह विवाह से पूर्व की गर्भवती हो। इन कंडीशनों में शून्यकरणीय विवाह कहा जाता है। विवाह की अग्रता के प्रयोजनार्थ विकृतचित्तता, जड़ता या पागलपन से अभिप्राय है विवाह में के किसी पक्षकार का विवाह के संस्कारों को समझ पाने में असमर्थ होना। यहाँ के से अभिप्राय है दो पक्षों में से किसी एक पक्षकार का विवाह के संस्कारों को समझ पाने में असमर्थ होना। कपट एवं बल प्रयोग, जाति छिपाना, धर्म को छिपाना, संतान वाली लड़की को कुमारिका बता देना, मिथ्या तारीफ करना, पूर्व विवाह के अस्तित्व को छिपाना आदि कपट के उदाहरण हैं। विवाह के पूर्व गर्भवती होना, विवाह के पूर्व गर्भवती होना विवाह की अकृतता का आधार तभी बन सकता है जब विवाह के समय पति को इस तथ्य की जानकारी नहीं रही हो
तथा ऐसी जानकारी होने के पश्चात पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग नहीं किया गया हो। आइए जानते हैं शून्य एवं शून्यकरण विवाह में क्या क्या अंतर होता है। शून्य विवाह एवं शून्यकरण विवाह। शून्य विवाह आरंभत मतलब प्रारंभ से ही शून्य होता है, जबकि शून्यकरण विवाह तब तक वैध रहता है जब तक कि उसे अकृत घोषित करने की डिग्री पारित न कर दी जाए। सेकंड है, शून्य विवाह के पक्षकारों के बीच किसी प्रकार के वैवाहिक अधिकार एवं दायित्व का उद्भव नहीं होता, और शून्यकरण विवाह के वैध रहते मतलब जब तक विवाह रहता है तब तक सभी प्रकार के वैवाहिक अधिकार एवं दायित्व अस्तित्व में रहते हैं। तीसरा है, शून्य विवाह को अकृत कराने के लिए न्यायालय की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती एवं शून्यकरण विवाह में न्यायालय की डिग्री द्वारा ही अकृत घोषित किया जा सकता है। फोर्थ अपना, शून्य विवाह के पक्षकार कभी भी दूसरा विवाह कर सकते हैं, बल्कि शून्यकरण विवाह में ऐसा नहीं होता है। शून्यकरण विवाह में के पक्षकार तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते जब तक कि पूर्व विवाह को अकृत घोषित करने वाली डिग्री पारित नहीं हो जाती। फिफ्थ है, शून्य विवाह के अंतर्गत पत्नी द्वारा पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होती, जबकि शून्यकरणीय विवाह के अंतर्गत पत्नी भरण पोषण का क्लेम कर सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर चैनल आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए लॉ स्टडी वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉचिंग मोर लॉ स्टडी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।